स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, यदि आपकी भी ट्रेन में सफर के दौरान बिगड़ जाए तबीयत तो आपको सीट पर कैसे मिलेगा डॉक्टर सुविधा, जानिए कैसे मिलती है मदद। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा योग्य छात्रों को नौकरी पाने के लिए नहीं रोक पाएगा कोटा पॉलिसी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके घर पर भी गैस कनेक्शन है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। जी हां, अब आपको मिलेगा 194 रुपए में गैस का सिलेंडर। वैसे कमेंट करके अपने गैस सिलेंडर वाली कंपनी का नाम जरूर बताइएगा ताकि हम उससे जुड़ी खबरें आप तक ला सके। इसी के साथ दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। जी हां, अब आपको कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद किस प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर इस वैक्सीन को किस प्रकार से अपने शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, ट्रेन में सफर के दौरान बिगड़ जाए तबीयत तो आपकी सीट पर आएगा डॉक्टर, जानिए कैसे मिलती है मदद। जी हां दोस्तों, ट्रेन में सफर के दौरान कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल भारतीय रेलवे की मदद से आप सफर के दौरान भी इलाज करा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन की यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर क्या करना होगा। दरअसल भारतीय रेलवे में सफर के दौरान अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो टीटीए से संपर्क कर सकते हैं। रेलवे नियमों के मुताबिक टीटीई को आपकी मदद करनी ही होगी। आपके लिए टीटीई ट्रेन में फर्स्ट एड चिकित्सा की सुविधा की प्रक्रिया पूरा करेगा। वहीं मेडिकल इमरजेंसी में यह किट आपके काम आएगी। इसके अलावा टीटीई रेलवे कंडक्टर को जानकारी दे सकता है। आपको बता दें कि रेलवे कंडक्टर कंट्रोल रूम में कनेक्ट होता है और वे अगले स्टेशन पर डॉक्टर की मांग कर सकता है। आप 138 नंबर पर भी तुरंत कॉल कर सकते हैं और इसकी मांग कर सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेशन पर आपके पास डॉक्टर पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा योग्य छात्रों को नौकरी पाने से नहीं रोक पाएगी कोटा पॉलिसी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जातिगत आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखते हो। बता दें कि न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के मुद्दों को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जाति के बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सिर्फ 194 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, पेटीएम लेकर आया है नया ऑफर। जी हां दोस्तों, अब आप रसोई में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 694 की जगह मात्र 194 रुपए में बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। कंपनी आपको गैस सिलेंडर बुक कराने पर 500 रुपए का कैशबैक दे रही है। आइए बताते हैं इसका फायदा उठाने का तरीका। जी हां दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार पेटीएम से एलपीजी बुक कराने के बाद आपको 500 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। इसके लिए आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा, रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन पर जाना होगा। अब यहाँ पर बुक ए सिलेंडर पर टैप करना होगा। यहाँ आपको अपने गैस सिलेंडर का ब्यौरा देना होगा। वहीं आप पेमेंट करने से पहले ऑफर पर फर्स्ट एलपीजी प्रोमो कोड डालना होगा। बताते चले कि पेटीएम से पहली बार गैस सिलेंडर बुक कराने पर ही 500 रुपए कैशबैक का फायदा मिल रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सांसद विधायकों को मिलेगा नया टास्क, लोगों को पढ़ाएंगे यातायात कानून का पाठ। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश की सड़क सुरक्षा मजबूत करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों विधायकों को मैदान में उतरने का फैसला किया है। हर साल सड़क हादसों की बढ़ती मृतकों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए जनप्रतिनिधि आमजन को यातायात कानून का पाठ पढ़ाएंगे। वहीं केंद्र सरकार व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण को लेकर लगातार 1 माह तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम करेगी। इसके अतिरिक्त उक्त विषय पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सरकार पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए व प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय भी किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत पूरी मशीनरी की सक्रिय कर दिया है। वहीं मंत्रालय के सभी विभाग के अध्यक्षों को 17 नवंबर को निर्देश जारी कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस आंकड़ों को लेकर नया अपडेट, भारत में मरीजों की संख्या हुई इतनी।
जी दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 1,31,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 95,79,600 से ज्यादा इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। बता दें कि देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से कहीं अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,03,000 से ज्यादा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की 30 करोड़ डोज बनाएगा भारत। जी दोस्तों, कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में तैयार की जा रही है। इसे लेकर रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष यानी RDF के CEO किरिल दिमित्रेव का कहना है कि रूस अपने स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के नमूनों का परीक्षण कर रहा है, जो भारत में उत्पादित किए गए थे। 2021 में भारत द्वारा 300 मिलियन यानी 30 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जाएगा। ये जानकारी भारत में स्थित रूसी दूतावास ने दी है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 6 पाकिस्तानी नागरिक समेत 7 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। ड्रग्स मामले में की गई कार्रवाई। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुजरात से जब्त किए 237 किलो ड्रग्स के मामले में 6 पाकिस्तानी नागरिकों समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। NIA के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि जांच एजेंसी ने अहमदाबाद स्थित विशेष NIA कोर्ट में शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया। NIA प्रवक्ता ने बताया कि 7 लोगों को UAPA NDPS कानून के तहत आरोपी बनाया गया है। इनमें से पाकिस्तान के कराची के रहने वाले सफदर अली, अलाहिदाद अंगियारा, अजीम खान, अब्दुल अजीज, अब्दुल गफूर, मोहम्मद मला के नाम भी शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी हुई बिटकॉइन। जानिए कितनी है एक बिटकॉइन की कीमत। जी दोस्तों, सिक्के जैसी दिखने वाली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक साल के भीतर करेंसी ने अपनी कीमत में 349% की ग्रोथ दर्ज की है, जो अब किसी भी करेंसी की तेजी का इतिहास है। इसके साथ ही एक बिटकॉइन की कीमत 23,243 अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गई है, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 17,10,000 रुपए। इसके साथ ही बिटकॉइन का मार्केट कैप 31 लाख करोड़ के पार कर गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद करेंसी ने 200 गुना की तेजी हासिल की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नासल स्प्रे और ORS घोल की तरह ले सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। सरकार ने की तैयारी। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से लंबी जंग के बाद दुनिया भर के लोगों को इस वक्त बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार है। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। वहीं भारत में भी 3 वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन कर रखा है। उम्मीद है कि साल 2021 की शुरुआत में भारत में भी टीकाकरण का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। अभी अलग अलग देशों में 300 से ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। इनमें से अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में दी जाने वाली है। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी डेवलप की जा रही है जिन्हें नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद आएगा बुखार, देखने को मिल सकते हैं साइड इफेक्ट। जी दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी होंगी, लेकिन टीका लगने के बाद बुखार और जिस स्थान पर इंजेक्शन लगेगा वहां पर दर्द होने जैसे मामूली दुष्प्रभाव दिख सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन शॉट लेना स्वैच्छिक होगा। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब टीकाकरण की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगभग 70% लोग इसके दुष्प्रभावों के डर से वैक्सीन लेने से हिचकिचाते हैं। बता दें कि मंत्रालय ने डर को दूर करते हुए कहा कि कोविड-19 टीके केवल तभी लगाए जाएंगे जब उनकी सुरक्षा सिद्ध हो जाएगी। टीके सुरक्षित और प्रभावी होंगे, लेकिन बुखार, इंजेक्शन की जगह पर दर्द आदि जैसे मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस तरह के प्रभाव किसी भी वैक्सीन के पाए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में गिरावट से खरीदारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। यहाँ पर जाने आज के ताजा भाव। जी दोस्तों, सोने की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को सराफा बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। सोने का भाव 300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक नीचे आया, जबकि चांदी का भाव 100 रुपए और मजबूत हो गया है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में मजबूती का असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि शुक्रवार को सोने की कीमत में 21 रुपए की तेजी दर्ज की गई थी। इसके बाद अब सोना 49,644 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्तर पर पहुँच गया था। वहीं पर 259 रुपए की गिरावट के साथ चांदी 66,784 रुपए प्रति किलो रह गई। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के सराफा बाजार में 194 रुपए की तेजी के साथ सोना 49,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया था। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।